शैतान के बस की बात ना थी, इसलिए मसीह यीशु ने आकर हमें उन गुनाहों से, शैतान से, दोजख से हमें हमारा छुटकारा करवाया। 그리고 이 그리스도 안에는 영 육간의 모든 축복이 다 들어 있습니다. और इसके अंदर हमारी रूहानी, हमारी ज़हनी, हमारी दिली, जिस्मानी हर किस्म के मसाइल की शफा उसके अंदर मौजूद है। 하늘과 땅의 모든 것이 그리스도 안에서 통일된다고 그랬어요. कि आसमान और जमीन की सब चीजें उसी के वसीला से पैदा हुई। 그리고 골로새서 2장 3절에 보면 지혜와 지식의 모든 보화가 그리스도 안에 감춰 있다 그랬어요. और अगर गलातियों दूसरा बाब उसकी तीसरी आयत, कुलसियों दूसरा बाब तीसरी आयत देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि मार्फत और हिकमत के खजाने उसमें पशीदा है। 여러분이 그리스도 안에 모든 게 다 있는 게 보여야 됩니다. कि जो कुछ मसीह में है वो हमें नजर आना चाहिए। 그거 발견한 사람은요, 오직 그리스도만 붙잡아요. तो हमें अगर कुछ हासिल करना है तो मसीह के अंदर ही हमें मसीह के कलाम को ही अपने दिलों में जगह देनी है। 그리스도 보니까 그 안에 뭐 생명도 있고 뭐 축복도 있고 건강도 있고 모든 게 다 있다는 거 보여지는 사람은요, 오직 मसीह के अंदर जो है वो हमारी खुशी है, हमारी कुव्वत है, हम उसके अंदर जिंदगी है। यानी कि दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं जो हमें दरकार, और मसीह के अंदर सब कुछ मसीह के अंदर मौजूद है। 초대교회 성도는 이 예수가 그리스도나 언약 이걸 제일 먼저 붙잡은 거예요. कि 이सीलिए इब्तदाई कलीसिया ने सबसे पहले जो था इसी ऐत को अपने दिलों में बैठाया था। 두 번째로 초대교회 성도들이 붙잡은 언약이 사도행전 1장 8절입니다. और दूसरी बात जो उन्होंने बैठाई थी दिल में वो है अमाल पहला बाब उसकी तीसरी ऐत। 성령 충만 받으면 권능 받고 땅 끝까지 그리스도의 증인이 된다는 언약을 확실하게 붙잡은 겁니다. और उन्होंने रूह की ममूरी जो है उसको हासिल किया ताकि वो रूह से ममूर होकर खुदा के गवाह ठहरे। 내가 성령 충만 받으면 하나님의 능력이 임하고 증거도 나타나고 그래서 내가 그리스도의 증인으로 인도 살리고 세계복음한다. 그 언약을 붙잡았다. अगर रूह की बीमारी होगी तभी हमको गवाही होगी, इसीलिए हमें भी रूह की ममूरी हासिल करनी है ताकि हम इंडिया में गवाह होकर दुनिया को बचाने वाले बन सके। 사도행전 1장 8절 언약을 확실하게 붙잡았습니다. तो उन्होंने अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत रूह की ममूरी को अपने इस आयत को अपने दिलों में बिठाया था। 세 번째로 초대교회 성도들은 예수님은 세계복음화 되면 다시 오신다는 이 재림의 언약을 확실하게 붙잡았어요. और तीसरी बात जो है उन्होंने इस आयत को कि यीशु ने वापस इस दुनिया में आना है और ये हमारा ईमान है कि एक दिन वो वापस आएगा। इस आयत को भी लेकर हमें जाकर लोगों को बताना है, गवाही देनी है, ये भी उन्होंने रखा था। 땅 끝까지 복음 전파되면 예수님 다시 오신다. कि दुनिया के आखिर तक, जमीन की इंतहा तक हम गवाह ये कलाम फैलाएंगे, खुशखबरी की मनादी तब ही आखिर होगा। 이게 초대교회 성도들이 붙잡은 언약이에요. ये वो आयत है जो इब्तदाई कलीसिया ने अपने दिलों में बिठाया था। 첫째 언약, 예수는 그리스도다. नंबर 1 कि यीशु ही मसीह है, 오직 예수만 그리스도다. कि सिर्फ यीशु के अलावा और कोई मसीहा नहीं है। 이 땅에 그리스도는 한 분밖에 없다. कि इस दुनिया में मसीह के अलावा और कोई नहीं है। 그래서 초대교회는요, 처음부터 끝까지 오직 예수 그리스도만 붙잡았어요. और इसीलिए इब्तदाई कलीसिया ने शुरू से लेके आखिर तक ओनली क्राइस्ट को, यीशु ही मसीह है, उसके अलावा किसी को अपने दिलों में जगह ना दी। 두 번째로 사도행전 1장 8절 우리가 성령 충만 받으면 하나님의 능력이 임하고 증거가 오고 그리스도의 증인으로 우리는 세계복음한다는 언약을 딱 붙잡았어요. और दूसरी जो आयत था उन्होंने लिया था अमाल पहला बाब उसकी 8वीं आयत रूह की ममूरी की। इस आयत को लिया कि रूह की ममूरी होगी, कुव्वत हम हासिल करेंगे, तब भी जाकर हम दुनिया में खुदा के गवाह ठहरेंगे। 그리고 이 복음이 땅 끝까지 증거되면 예수님 다시 오신다는 이 재림의 언약도 붙잡고 예수님 다시 오실 때까지 오직 우리는 복음 전하겠다. 그렇게 한 게 초대교회.
और इब्तदाई कलीसिया ने इस आयत को रखा कि जब तक खुशखबरी दुनिया में नहीं फैलाई जाती उस वक्त आखिर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने इस कलाम की खुशखबरी को आखिर तक फैलाने के लिए इस आयत को भी अपने दिलों में बिठाया। 우리도 이렇게 언약을 붙잡고 신앙생활하는. और हम भी उसी आयत को अपने दिलों में बिठाकर अपनी मसीह जिंदगी बसर कर रहे हैं। 여러분, 여러분과 제 정체성이 언약 백성이라는 걸 알아야 돼요. तो आपको सबसे पहले जो चीज जाननी है कि आप अहद के फरजंद हैं। 언약 백성은 언약 붙잡고 언약의 여정을 가는 거예요. कि अहद के फरजंद है, अहद को दिल में बिठाकर अहद के सफर पर ही गमजन रहते हैं। 그래서 오늘 이 메시지 듣는 분들은 무엇보다 언약을 확실하게 붙잡는 시간 되기 바랍니다. ये खुदा आप सबको ये कलाम सुने नहीं बल्कि इस अहद पर कायम रहने की खुदा सबको तौफीक अता करे। 자, 그러면 초대교회 성도들은 아까 그 세 가지 언약을 붙잡았는데 우리는 그럼 어떤 언약을 붙잡아야 되냐? 우리는 कि उन्होंने ये तीन अहदों को दिल में बिठाया था इब्तदाई कलीसिया ने, हमें किस अहद को अपने दिलों में जगह देनी चाहिए? 우리도 첫째로 붙잡아야 될 언약이 오직 예수 그리스도예요. तो हमें भी सिर्फ ओनली क्राइस्ट कि मसीह के अहद को दिल में बिठाना चाहिए। 오직 예수만 그리스도라는 언약을 확실하게 붙잡아야 돼요. तो हमें भी इस मसीह को, यीशु ही मसीह है, इस अहद को अपने दिलों में बिठाना चाहिए। 이 예수 그리스도는요, 영원한 언약이에요. 영원한 언약. और ये मसीह जो है ये आखिर फॉर एवर हमेशा के लिए हमारा अहद है। 이거는 하나님이 우리 모든 믿는 사람에게 주신 영원한 언약이 예수 그리스도예요. और जितने भी हम खुदा पर ईमान रखते हैं उन सब के लिए मसीह ही हमारा जो मुकम्मल और हमेशा का अहद है। 그래서 이 그리스도가 여러분 심령 속에 각인이 돼야 돼요. तो इसीलिए आप इस मसीह को आपकी रविशों में शामिल होना चाहिए। 그리고 그리스도 안에 뿌리를 깊이 내려야 돼요. और आपकी जड़ जो है वो मसीह के अंदर मजबूत और गहरी होनी चाहिए। 그리고 그리스도를 체질화시켜야 돼요. और मसीह जो है वो आपकी आदतों में शामिल होना चाहिए। 그리스도 체질, 복음 체질 돼야 된다. और मसीह की जो आदत है वो हमारी कलाम की आदत होनी चाहिए। 복음이 각인 뿌리 체질화돼야 된다. कि हमारी जिंदगी जो है उसकी रविशें, उसकी जड़ और उसकी आदतें मसीह के मुताबिक गहरी होनी चाहिए। 그리고 날마다 그리스도 알고 그리스도 누리고 그리스도 증거하는 삶을 살아야 돼. तो हमें हर रोज मसीह को जानना, मसीह में मजबूत होना और मसीह में मसरूर रहना है। 여러분 평생에 예수 그리스도가 일심 전심 지속되기 바랍니다. और आप सबको ये तौफीक अता करे कि आप मसीह को एक दिल, पूरे दिल और लगातार उसमें मजबूत खुदा आपको होने की तौफीक अता करे। 우리는 평생 오직 예수 그리스도예요. और हमें भी हमेशा ओनली क्राइस्ट कि सिर्फ मसीह ही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। 좋은 일 있어도 그리스도, कि अगर आप अच्छा काम ही कर रहे हैं तो फिर भी मसीह, 안 좋게 보이는 일이 있어도 그리스도. अगर काम अच्छा नजर नहीं आ रहा फिर भी मसीह। 예. 그리스도 붙잡고 그리스도 이름 부르는 사람이 승리합니다. और जो मसीह यीशु का नाम लेते हैं वो कामयाबी हासिल करते हैं। 예수 그리스도 부를 때 흑암 저주 세력이 다 무너지는 거예요. और जब मसीह यीशु को हम अपने दिलों में बिठाते हैं गुनाह, मौत और लानते जो हैं वो हमसे खत्म हो जाती है। 두 번째 붙잡아야 될 언약은 세계 복음화의 언약을 붙잡아야 돼. 세계 복음. और दूसरी जो बात है वो है वर्ल्ड एवेंजलिज्म, आलमी मनादी। 세계 복음화는 이 시대적 언약이에요. 이 시대의 언약이에요. और ये जो ऐद है ये इस दौर का भी, वो भी दौर था, हर दौर का जो ऐद है वो आलमी मनादी है। 여러분 이 언약 확실해야 됩니다. और इस ऐद पर आपको मुकम्मल यकीन होना चाहिए 나는 세계 복음화 때문에 사는 사람이다. कि मैं इस वर्ल्ड एवेंजलिज्म के जरिए के लिए ही जिंदा हूँ। 나 아침밥 왜 먹었냐? मैं सुबह का मैंने खाना क्यों खाया है? 세계 복음화 하려고.
ताकि वर्ल्ड एवेंजलिज्म कर सकूं। 왜 나는 돈 버냐? मैं क्यों पैसा कमाता हूं? 세계 복음 하려고. ताकि मैं वर्ल्ड एवेंजलिज्म आलमी मुनादी कर सकूं। 왜 교회 목회를 하냐? मैं क्यों चर्च में पास्टर हूं या क्यों मैं खाद खिदमत हूं कर रहा हूं? 세계 복음 하려고. ताकि मैं वर्ल्ड एवेंजलिज्म यानी कि आलमी मुनादी कर सकूं। 나는 건강해야 돼요. और हमें जो है वो हमारी अच्छी सेहत भी अच्छी रहनी चाहिए। 건강해가지고 세계 복음 하려고 건강이 필요한 거예요. और इसलिए हमें अच्छी सेहत होनी चाहिए ताकि हम आलमी मुनादी जो है वो कर सके। 그래서 우리는 하여간 세계 복음 하기 위해서 사는 거예요. और हम हमारा इस दुनिया में रहना आलमी मुनादी के लिए ही जीना है। 이 언약을 확실하게 붙잡아야 돼. इस ऐत को सही तौर पर अपने दिलों में आपने बैठाना है 인도 복음화, 세계 복음화. कि इंडिया एवेंजलिज्म एंड वर्ल्ड एवेंजलिज्म, 눈을 떠도 인도 복음화, 세계 복음화. कि जो कुछ मर्जी हो इंडिया और इसके बाद वर्ल्ड एवेंजलिज्म ही बननी चाहिए। आपका ख्वाब जो है ये होना चाहिए। 눈을 감아도 인도 복음화, 세계 복음화. आप आंखें खोलें, आप आंखें बंद करें, जैसा भी हो आपके सामने आलमी मुनादी के साथ इंडिया भी मुनादी भी होना चाहिए। 인도 사람들이 다 이 복음 들어야 돼요. कि तमाम इंडियन को ये कलाम जो है ये पैगाम सुनना चाहिए। 인도 사람들이 필요한 게 지금 복음이지 딴 게 필요한 게 아니에요. इंडिया को जो जिस चीज की जरूरत है वो ये कलाम है, इसके अलावा और चीजों की जरूरत नहीं है। 그래서 여러분은 인도 복음화, 세계 복음화의 언약을 확실하게 붙잡아야 됩니다. और इसलिए मेरे अजीजों आपने इंडिया एवेंजलिज्म और वर्ल्ड एवेंजलिज्म को अपने दिलों को, इस ऐत को अपने दिलों में बैठाना है। 세 번째 붙잡아야 될 언약은 강단 말씀이에요. 강단 말씀. और तीसरा आयत है जो पुरपट पे इस संडे को पादरी साहब आपको पैगाम सुनाते हैं, वो ध्यान से जोड़ना है। 강단 말씀을 아주 중요하게 생각해야 돼요. और ये आपके दिल में जो पक्का जो है इरादा इसके मुतालिक होना चाहिए, सही तौर पर बैठाना चाहिए। 강단 메시지는 하나님이 나에게 주시는 말씀이라고 생각해야 돼. कि आपको ये जानना जरूरी है कि ये पैगाम जो है खुदा ने मुझे दिया, किसी और को नहीं दिया। 그래서 매주마다 강단 말씀을 언약으로 꽉 붙잡고 신앙생활하는 겁니다. तो हम इसी कलाम को दिल में रखकर अपनी मसीह जिंदगी जो है वो बसर करते हैं। 초대교회 성도들이 그렇게 했어요. और ये इब्तदाई कलीसिया वाले लोगों ने भी ऐसा ही किया। 그래서요, 여러분들이 이 강단 말씀의 중요성을 알아야 됩니다. तो आपको ये जो पुरपट पे संडे को पास्टर मैसेज देता है, ये आपको जानना आपके लिए बड़ा जरूरी है। 그래서 매주 언약은 강단 말씀이에요. और हमें हर रोज जो है इस इतवार के मैसेज को हर रोज सुनना और देखना चाहिए। 영원한 언약 예수 그리스도. और हमेशा का आयत मसीह यीशु। 시대적 언약 세계 복음화. और इस सदी के मुताबिक आयत वो है वर्ल्ड एवेंजलिज्म। 매주 언약 강단 말씀. और एवरीडे जो हमारा हर रोज का आयत है वो है इतवार का पैगाम। 그래서 매주마다 강단 말씀 붙잡고 신앙생활해야 돼요. और हमें कलाम के मुताबिक ही अपनी मसीह जिंदगी जो है बसर करनी चाहिए। 네 번째 언약은 하나님이 여러분에게 개인적으로 주신 말씀이 언약이에요. और तीसरी बात कि खुदा जो जाती तौर पर हर एक को एक ऐद देता है वो खुदा का कलाम है। 여러분 우리가 한 말씀만 붙잡아도 평생 신앙에 성공합니다. एक बात कोई आप अपने दिल में बिठा लेंगे तो यही आपके लिए हमेशा का पैगाम होगा। 한 말씀만 붙잡고 신앙생활해도 승리한다니까요. अगर एक ही बात को अपने दिल में बिठा लेंगे वही आपके लिए कामयाबी का सबब होगी। 쉬지 말고 기도하라. 그 한 말씀만 붙잡아도 평생 신앙생활 성공합니다. तो लिखा हुआ है कि बिला नागा दुआ करो। बिला नागा दुआ करो तो मतलब है कि हर रोज तो फिर खुदा भी उस दुआ का जवाब आपकी जिंदगी में जरूर डालेगा। 범사에 감사하라. 이 한 말씀만 붙잡아도 평생 신앙생활 성공해요. अगर उसने है कि शुक्र करो, शुक्रगुजारी अगर करते हो तो इसका मतलब है कि आपका जो है सारे उम्र का जो ऐद है उस पर आप उसके मुताबिक जिंदगी बसर हो रही है। 하나님이 여러분에게 주시는 말씀을 놓치면 안 됩니다. जो खुदा आपको ऐद देता है उसको नजरअंदाज मत करें।
여러분 마음에 부딪히는 말씀 있을 거예요. क्या आपके दिल में कोई ऐसी शक वाली या ऐसी कोई बात है? 바로 저거다. 나는 저 말씀 붙잡고 신앙생활 해야 되겠다. 그 말씀이 तो 있어요. वो इसलिए कि आपने फिर कलाम के मुताबिक उस जिंदगी को खुदा के हाथ में देकर उसके मुताबिक कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करनी है। 제가요 청년 때 성경 읽다가요 한 말씀이 내 마음에 탁 부딪혔어요. जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने एक बात जो कलाम से सीखी थी वो आज भी मेरे दिल में बैठी हुई है 그게 바로 마태복음 6장 33절이에요. और वो थी मत्ती की इंजील छठा बाब उसकी 33वीं आयत 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. कि पहले तुम खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. तो मैं जो मेरे पास है सब कुछ वो सब कुछ तुम्हें अता करूंगा। 그 말씀 읽는데 너무너무 내 마음에 그 은혜를 받은 거예요. इस ऐत के जरिए मैंने बहुत सारी जो है वो खुदा से बरकत या फजल हासिल किया है। 아, 이게 신앙생활은 우선순위를 제대로 하는 거구나. कि हमें अपनी मसीह जिंदगी को अच्छे तरीके के साथ बसर करना है 먼저 할 게 있고 나중에 할 게 있구나. कि कुछ हमने पहले करना है और कुछ हमने बाद में करना है 먼저 할 걸 먼저 하는 게 신앙생활이구나. कि जो पहले करना है वो मसीह जिंदगी है 그것만 제대로 하면 하나님이 이 모든 것을 나한테 다 주시겠구나. कि अगर मैं ये सही तरीके से करूंगा तो खुदा मुझे भी सब कुछ अता करेगा। 아, 그래가지고 그 말씀 은혜 받아가지고 이제 먼저 뭘 했냐? 먼저 영적인 거부터 하는 거예요. तो इसीलिए हमने जो पहले करना है वो है हमारे रूहानी काम। 그래가지고요, 그 마태복음 6장 33절 말씀을 언약으로 탁 붙잡고 그 청년 때부터 매일 아침에 일어나면 제일 먼저 말씀부터 읽었어요. तो मैं जब से मैंने मत्ती की इंजील छठा बाब उसको 33 कह दूं मैं हर रोज इस पर मेडिटेशन करता हूँ इस पर गौरव खोज करता हूँ आज नहीं बल्कि हर रोज सुबह उठते ही मैं ये काम करता हूँ। 시험 보는 날도 시험 공부 먼저 안 했어요. 하나님 말씀부터 성경부터 읽었어요. 한 장이라도. तो मैंने क्या किया कि जिस दिन मेरे इम्तहान भी थे उस दिन भी मैंने एक ही ऐत सही लेकिन मैंने इस ऐत के मुताबिक ही अपना जो है वो काम शुरू किया था फिर इम्तहान दिया था पहले इबादत की थी। 신문 먼저 안 읽었어요. 먼저 언제나 성경부터 읽었어요. और मैंने पहले वो सवालों की फहरिस्त नहीं देखी थी पहले मैंने बाइबल पढ़ी थी। 그 다음에는 아침에 일어나면 사람하고 얘기하기 전에 먼저 언제나 하나님 앞에 기도부터 했어요. तो कोई भी हो मैंने सबसे पहले मसीह आप खुदा के ऐत को दिल में बिठाया था उसके मुताबिक दुआ थी फिर मैं आगे बढ़ा। 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 그랬으니까. और इसीलिए उसने कहा कि पहले उसकी रास्तबाजी और उसकी रास्तबाजी को और उसकी खुदा की बादशाही को तलाश करो। 그러니까 무슨 일을 해도 먼저 기도부터 하는 거예요. कि जो कुछ भी हो सबसे पहले हमें दुआ के जरिए ही इन कामों का शुरू करना है। 세 번째는 언제나 전도 먼저 했어요. 전도 먼저. तो फिर हमें कब जो है ये इवेंजलिज्म जो है वो करनी चाहिए। 영원 구원 같이 시급한 게 없으니까 제일 중요한 거니까. और सबसे जरूरी है वो हमेशा का ऐद वो हमारे लिए बड़ा जरूरी है। 그리고 먼저 예배. सबसे पहले इबादत। 그 예배를 제일 중요하게 생각하는 거예요. और इबादत ही आपकी सोच को तब्दील करती है आपने पहले उस पर सोचना है इबादत पर सोचना। 그러니까 주일날은 예배 빼먹을 수가 없죠. इसीलिए फिर आप इतवार को जो है इबादत नहीं छोड़ेंगे बल्कि इतवार को इबादत करने के लिए जाएंगे। 하여간 그냥 예배 제일 먼저 드리고 예배를 제일 중요하게 생각하고. कि मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी जो है वो इबादत के लिए वक्त देना और इबादत करना और इबादत में जिंदगी बसर करना। 다섯 번째는 11조. और पांचवी बात है कि हदिया देना है चंदा देना है। 돈 생기면 먼저 11조부터 떼는 거예요. 하나님 거 먼저 떼는 거예요. तो चंदा देने से पहले हमें 10 की आपका 10वां हिस्सा जो बनता है खुदा के लिए वो निकालना चाहिए। 그리고 나머지 가지고 쓰는 거예요. और फिर आप जो बाकी है वो आप खर्च करें। 나는 그렇게 하는 게 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 거라고 생각이 되더라고.
और इसी तरह मैं पहले सोचता था कि खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी। 그래서 언제나 이 5가지 먼저 말씀, 먼저 기도, 먼저 전도, 먼저 예배, 먼저 11조. तो सबसे पहले जो है वो हमें कलाम, दुआ और एवेंजलिज्म, और उसके बाद हमें हदिया, और उसके बाद हमें खुदा की जो बातों का शुक्र करना चाहिए। 근데 지금 와서 보니까 진짜 모든 걸 하나님이 다 주셨어요. कि मैं अब देखता हूं कि खुदा ने मुझे सब कुछ जो मुझे जरूरत थी खुदा ने अता किया है। 하여간 하나님이 다 채워주셨어요. कि खुदा ने जिस जिस चीज की मुझे जरूरत थी खुदा ने सब कुछ अता किया, 그리고 다 축복해 주셨어요. और खुदा ने तमाम चीजों में मुझे बरकत दी। 그러니까 마태복음 6장 33절 한 말씀을 하나님이 나에게 주신 언약으로 붙잡았는데 그게 그대로 20년, 30년 이렇게 내려오면서 그대로 성취된 거예요. कि जो मैंने आयत अपने दिल में रखी थी, मत्ती 6 बाब 33वीं है कि खुदा की रास्तबाजी को तलाश करने के लिए मुझे इस पर कायम रहना, आज तक मैं उस पर कायम हूं और मैं मुकम्मल दुआ उसमें कर रहा हूं। 그러니까 여러분이 여러분 마음에 부딪히는 그 한 말씀을 언약으로 확실하게 붙잡으라고. इसीलिए खुदा की ऐत को आपने मुकम्मल तौर पर ईमान के साथ उस ऐत को अपने दिलों में बिठाना है। 우리가 붙잡아야 될 언약. और जिस ऐत को हमने दिल में बिठाना है, 첫째 그리스도, और पहला है मसीह, 두 번째 세계복음화, और दूसरे है वर्ल्ड एवेंजलिज्म, 세 번째 강단 말씀, और तीसरा है इतवार का पैगाम, 네 번째 하나님이 나에게 개인적으로 주신 말씀. और तीसरा है कि खुदा ने जो मुझे ऐहद दिया है उस ऐहद को अपने मुकम्मल तौर पर सच्चे दिल से अपने दिल में बिठाना, 그걸 언약으로 확실하게 붙잡아라. और इन सब को हमने ऐहद के मुताबिक ही अपने दिलों में रखना है। 자, 초대교회는 첫째 언약부터 붙잡았다. और इससे पता चलता है कि इब्तदाई कलीसिया ने सबसे पहले ऐहद को अपने दिल में बिठाया। 두 번째 초대교회에게 한 것이 무엇이냐? और दूसरा है कि क्या करना चाहते थे वो, एक दूसरी चीज क्या उनको चाहिए था, 기도했어요. और उसने दुआ की। 초대교회는 언약 확실히 붙잡고 오로지 기도한 거예요. 오로지 기도. और उन्होंने ईमान के जरिए यीशु को दिल में बनाकर सिर्फ रूह की ममूरी के लिए दुआ करनी शुरू की थी। 여러분이 교회 시작하려면 이렇게 하는 거예요. जब आप चर्च शुरू करते हैं तो फिर ऐसे इस तरह करना चाहिए, 신앙생활도 이렇게 하는 거예요. और हमें मसीह जिंदगी भी इसी तरह बसर करनी चाहिए। 언약 확실하게 붙잡고 오로지 기도 속으로 들어가야 돼요. 오로지 기도. कि हमें ऐद को दिल में बैठाकर दुआ में मशगूल रहना चाहिए। 초대교회는요, 사도행전 1장 14절에 보면 오로지 기도에 힘썼다 그랬어요. 오로지. तो हम लिखा हुआ है कि हमारे पहला बाब 14वीं आयत में कि वो दुआ में एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। 여러분 언약 붙잡고 기도하는 게 신앙생활의 답니다. कि मसीह जिंदगी क्या है कि कलाम को अपने दिल में रखकर दुआ करना और इवेंजलिज्म, इसके अलावा और क्या है? यही मसीह जिंदगी है। 두 가지만 깨달으면 돼요. 두 가지. दो चीजों की हमें बेदारी हासिल होनी चाहिए 첫째는 언약의 중요성. कि हम जो है वो ऐद के जो फरजंद है, 두 번째는 기도의 중요성. और दूसरी है कि दवाइया हमें इंसान होना चाहिए। 오늘 명심하시기 바랍니다. और आज अपने साथ वादा करें कि आपने ये काम करना है। 이 두 가지면 되면 신앙생활 다 되는 거예요. अगर ये आप दोनों कर देते हैं तो मसीह जिंदगी भी आपकी ऐसे ही पूरी हो जाएगी। 언약 확실하게 붙잡는 거. आपने मुकम्मल तौर पर ईमान रखते हुए इस ऐद को दिल में बिठाना है, 그리고 오로지 기도하는 거. और सिर्फ दुआ में ही मशगूल रहना है। 모든 걸 다 기도해야 돼요. तो इसलिए कि दुआ में हमें सब कुछ मिलता है, 하여간 눈만 뜨면 기도하고 और जब दुआ करे उस वक्त भी आपका जो है उठते वक्त जब भी वो वक्त मिले उसमें रोते हुए भी खुदा से दुआ करें, 쉬는 시간에도 기도하고 और छुट्टी के वक्त जो है जब रसेस टाइम है उसमें भी दुआ करें, 밥 먹으면서도 기도하고 और हर चीज हर जगह जाके आप दुआ करें, 길을 가면서도 기도하고
सड़क पर जाते हुए भी दुआ करें, 운동하면서도 기도하고, आप वर्जिश करते हैं उसमें भी दुआ करें। 메시지 들으면서도 기도하면서 듣고, जब आप दुआ करते हैं तो आप दुआ सुनते हैं तो कलाम के जरिए वो दुआ सुनने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। 자동차 신호 기다리면서도 기도하고, तो अगर इशारे पर गाड़ी रुक जाती है वहां भी आप दुआ करें, 하여간 오로지 기도, 오로지 기도. और सिर्फ आपको दुआ में मशगूल रहना है, दुआ में मशगूल रहना है। 여러분이 어떻게 기도해야 되냐? फिर आपको किस तरह दुआ करनी है, 첫째는 정식기도입니다. 정식기도. और सबसे पहले हमें शेड्यूल के मुताबिक दुआ करनी है। 정식기도는 기본이에요. 기본. और ये जो है ये हमारी जो है हर एक को करनी पड़ेगी। 시간을 정해놓고 기도하면 좋아요. तो आप अपने टाइम अपनी इकोनॉमी को साइड पर रखकर इस पर दुआ करें। 그래서 그 정해진 기도 시간에 기도에 우선권을 둬야 돼. और वो जो हम दुआ करते हैं तो वो उस इबादत के जरिए ही हम शैतान के अंधेरे को खत्म करते हैं। 다니엘은요, 총리라 엄청 바쁜데요. 그래도 하루에 3번 언제나 최우선에서 기도부터 했어요. हम देखते हैं कि दानियल बड़ा मसरूफ आदमी था, लेकिन फिर भी उसने उस बादशाह के मसरूफ होते हुए भी दुआ के लिए अपना जो वक्त निकाला हुआ था। 정식 기도를 다른 일에 뺏기면 안 돼. और जो आपकी रोजमर्रा की दुआ है उसको छोड़ना नहीं है। 정식 기도가 제일 중요한 거예요. और इसलिए कि शेड्यूल की जो दुआ है वो बड़ी जरूरी है। 유대인들은 하루에 3번씩 정식 기도. और यहूदी जो है वो इस पर 3 दफा ये शेड्यूल की प्रेयर करते हैं। 여러분은 정해진 정식 기도 시간이 있습니까? क्या आपके पास ऐसा दुआ करने का टाइम है? 정식 기도 시간 정해야 돼. और आपको जो ये दुआ है उसको आपने इसकी तैयारी करनी है, मुनज़्ज़म करना है। 한국에는요, 새벽 기도라는 게 있어요. 새벽 기도. और कोरिया में सुबह की दुआ भी है। 한국 사람들은요, 새벽 5시에 기도하는 거예요. और कोरियन पीपल है, जो कोरियन लोग हैं वो सुबह 5 बजे भी दुआ के लिए चर्च जाते हैं। 새벽 5시에 기도하려면요, 새벽 4시에 일어나야 돼요. कि अगर आपको 5:30 बजे दुआ करें, आपको 4:30 बजे उठना है। 그리고 그 전날 일찍 자야 돼요. और हमें उसके अगले दिन क्या है, जल्दी सोना चाहिए। 성경에요, 내가 새벽을 깨우리로다. तो लिखा है कि मैं सुबह सवेरे उठकर तेरे हजूर दुआ करूंगा। 내가 새벽에 기도하리라. और इसीलिए है कि सुबह दुआ किया करें। 다윗이 내가 아침에 기도하리이다. और दाऊद भी कहता है कि मैं सुबह को दुआ करने वाला इंसान हूँ। 새벽에 기도하고 아침에 기도해야 돼요. और जो हमें सुबह को दुआ करनी है, हमें सुबह भी करनी चाहिए, शाम को भी करनी चाहिए। 그래서 아침에 성령 충만 받고 하루를 시작해야 돼요. और हमें इस दुआ में मशगूल रहते हुए अपना दिन का आगाज करना चाहिए। 그리고 무시기도 하는 겁니다. 무시기도. तो फिर है हमें लगातार वक्त के मुताबिक जो है दुआ करनी चाहिए। 에베소서 6장 18절에 무시로 성령 안에서 기도하라 그랬잖아요. तो उस वक्त उसने लिखा कि मेरे लिए आदमियों को मुकर्रर करो ताकि वो मेरे लिए दुआ करे। 하여간 여러분 말로 뭘 때우지 말고 기도를 많이 하시기 바랍니다. और इसलिए बातें नहीं करनी चाहिए बल्कि दुआ करनी चाहिए। 모든 장소, 모든 만남, 모든 일에 다 기도로 하세요. कि जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप दुआ करते हैं, जो भी काम करते हो ऐद के मुताबिक किया करें। 하여간 기도 체질이 돼야 돼. 기도 체질. और आपकी जो जड़ है या आपकी आदत जो है वो होनी चाहिए क्या, कि हमने दुआ ही करनी है। 세 번째는 집중기도, 집중기도. और छठी है किसी चीज पर फोकस करके दुआ कर। 초대교회가 오로지 기도에 힘썼다. 집중해서 기도했다 그랬잖아요. तो लिखा हुआ है कि इब्तदाई कलीसिया ने लगातार दुआ करते हुए ही ताकत पड़ी, और यही वो ताकत है जो उन्होंने अपने दिलों में बैठाई हुई थी। 기도에 집중할 때 역사 터집니다. और जब आप दुआ जो करते हैं उस तो फिर खुदा भी जिंदगी में, हमारी जिंदगियों में काम करता है। 꼭 기억하시기 바랍니다. कि खुदा आपको सब ये याद रखने की तौफीक अता करे। 정식기도, 무시기도, 집중기도. तो आपको क्या है कि पहले शेड्यूल के मुताबिक दुआ, फिर लगातार दुआ, फिर हमें जो है
वक्त मुकर्रा के मुताबिक दुआ करनी चाहिए। 결론입니다. 결론. और नतीजा क्या है? 첫째, 초대교회는 언약을 확실하게 붙잡았다. और जो इब्तदाई कलीसिया वाले थे उन्होंने मुकम्मल तौर पर ऐद को अपने दिल में रखा हुआ था। 여러분도 언약 확실하게 붙잡기 바랍니다. और आपको भी खुदा ये तौफीक अता करे कि आप इस ऐद को अच्छे तरीके से दिल में बिठाएं। 두 번째, 초대교회는 집중 기도했다. और खुदा और दूसरी बात जो है वो इब्तदाई कलीसिया ने लगातार जो थी वो एक चीज पर फोकस रखकर वो दुआ की। 요거의 신앙생활에 이것이 और ये है हमारी मसीह जिंदगी। 오늘부터요 언약 붙잡고 무조건 기도하세요. और आज से दिन से शुरू करें कि कुछ भी गलती हो जाए उसके लिए खुदा से दुआ करें 반드시 승리할 줄로 믿습니다. और आप बिल्कुल जो है वो कामयाबी हासिल करेंगे। 기도하겠습니다. हम दुआ करें। 하나님 언약 확실하게 붙잡게 하여 주시옵소서. और खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ऐद को दिल में बिठाने की तौफीक अता की 기도가 되어지게 하여 주시옵소서. और ताकि हम दुआ में मसरूर रह सकें। 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 감사합니다. 10분 있다 하겠습니다. हाँ जी, 10 मिनट के बाद जो है 10 मिनट के बाद दोबारा मुलाकात होगी। कि हमें अपना काम भी कोई भी शुरू करना है तो ऐद के मुताबिक ही शुरू करना चाहिए। 그래서 언약의 중요성을 깨달아야 돼. तो इसलिए हमें ऐद के खास खास चीजों से हमें उसका पता होना चाहिए। 두 번째는 기도의 중요성입니다. तो दूसरी है दुआ के बारे में। 언약 붙잡은 사람은요 기도만 되면 다 됩니다. कि जो दुआ करते हैं दुआ के जरिए ही उनके सारे काम जो है वो मुकम्मल होते हैं। 그래서 초대교회가 한 게 뭐냐? 언약 붙잡고 계속 기도한 거예요. तो इब्तदाई कलीसिया वालों ने क्या किया था? उन्होंने सिर्फ ऐद को रखकर दुआ ही की थी। 여러분도 언약 붙잡고 기도하는 게 다라는 걸 알아야 돼요. कि आपको पता होना चाहिए कि ऐद को दिल में रखकर आपको दुआ ही करनी है, क्योंकि दुआ के जरिए ही सब कुछ मिलता है। 그럼 모든 응답이 다 옵니다. तो फिर इस तरह तमाम जो जवाब है वो आपको मिलेंगे। 여러분 이 기도는요 어마어마한 거예요. और ये ऐद जो है ये आम नहीं है, ये बहुत ही हैरत अंगेज आपकी जिंदगी में काम करेगा। 시공간을 초월하는 하나님의 역사가 일어나요. और ये जो बेरवाई किस्म की चीजें हैं ये सब कुछ वक्त और खाली जगह ये खुदा ही पूर्ण करता है। 여러분이 기도할 때 성령이 역사한다고요. जब आप दुआ करते हैं तो पाक रूह जो है वो रूह कुदूस जो है वो आपकी जिंदगी में काम करता है 흑암 세력이 무너진다고요. और शैतान का अंधेरा जो है वो खत्म होता है 주의 천군 천사를 하나님 보내신다고요. और खुदा जो अपने फरिश्ते जो है तुम्हारी मदद के लिए खुदा भेजता है। 그러니까 기도하는 사람은요 엄청난 유익을 보는 거예요. और जो इसीलिए जो दुआ करते हैं खुदा उन्हें बड़ा कुछ दुआ के जरिए खुदा उन्हें दिखाता है, देता है। 오늘 분명히 깨닫기 바랍니다. और खुदा आप सबको इस दुआ के जरिए बेदारी बख्शे। 신앙생활이 뭐냐? हमारी मसीह जिंदगी क्या है? 언약 붙잡고 기도하는 거다. 기도하는 거. ईमान हमारी जिंदगी क्या है? कि ऐद को दिल में रखकर दुआ करनी है। 초대교회 이렇게 언약 붙잡고 기도했는데 사도행전 2장에서 응답을 받은 거예요. 응답을. जो इब्तदाई कलीसिया वाले थे उन्होंने इस ऐद को रखकर दुआ की थी, तो अमाल दूसरा बाब हमें आता है कि ये जवाब उन्हें हासिल हुआ था। 여러분도 언약 붙잡고 기도하면 응답이 온다고요. 응답. कि अगर आप भी इस ऐद को रखकर दिल में दुआ करेंगे तो आपको भी ये जवाब जो है वो मिलेगा। 자, 그러면 초대교회는 어떤 응답을 받았냐? तो ये इब्तदाई कलीसिया वालों ने कौन सा जवाब हासिल किया था? 여러분도 초대교회 성도들 같이 그렇게 언약 붙잡고 기도하면 이 5가지 응답을 받아요. 사도행전 2장. कि अगर आप भी दिल इस ऐद को रखकर दिल में दुआ करेंगे तो ये 5 किस्म के अमाल दूसरे बाब जैसे आपको जवाब मिलेंगे। 첫째, 초대교회가 받은 응답은 성령의 충만을 받았다. 성령의 충만.
सबसे पहले जो उन्होंने लिया था वो था पाक रूह की, रूल कुदूस की मामूरी। 여러분도 이 응답을 받게 됩니다. कि खुदा आपको भी ये जवाब हासिल करने की तौफीक अता करे। 응답 중에 응답이 성령 충만이에요. और ये जवाबों में से जवाब पाक रूह की मामूरी, 마가다락방에 모인 사람들이 다 성령 충만 받은 거예요. कि जितने भी मार्कस के बालाखाना में लोग जमा थे उन्होंने सब ने पाक रूह जो है वो हासिल किया। 그래서 다른 방언으로 말하기 시작했다 그랬어요. और इसीलिए लिखा कि वो गैर जबानों में बात करने लगे। 여러분 간단히 말하면요, 여러분이 성령 충만 받으면요, 모든 문제가 다 해결돼요. 모든 문제가. कि इसके जरिए आपके दुआ के तमाम मसाइल का हल जो है वो दुआ है। 그러니까 성경에 에베소서 5장 18절에 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만을 받으라 그랬잖아요. तो इसीलिए कहा कि किसी और चीजों की फिक्र में ना रहो बल्कि दुआ करके रूह की ममूरी हासिल करो। 여러분이 성령 충만 받으면 어떤 역사가 일어납니까? जब आप रूल कुदूस हासिल करते हैं तो फिर कौन सा काम रूनमा होता है? 스가랴 4장 6절에 보니까 힘으로도 안 되고 능으로도 안 되지만 오직 나의 신으로 되느니라 그랬어요. तो लिखा है कि ना आपकी कुव्वत से ना आपकी ताकत से, सिर्फ खुदा की रूह के जरिए ही सब कुछ हो जाता है। 말하면 성령 충만 받으면 내 힘의 한계를 극복할 수 있다. 한계를 뛰어넘는다. कि अगर दुआ के जरिए क्या है कि हम एक स्टेप आगे जाते हैं और जो हम नहीं कर सकते वो खुदा हमसे करवा लेता है। 자기 힘으로만 하는 사람들은요, 다 한계 만납니다. 한계만. कि एक चीज जो है वो रह जाती है, 근데 성령 충만 받은 사람들은 한계를 뛰어넘어요. लेकिन जो खुदा के काम कर रहे हैं वो एक चीज के ऊपर चले जाते हैं, उसको पार कर जाते हैं 하나님의 능력이 나타나요. और खुदा की कुव्वत जो है वो रूनमा होती है। 그러니까 간단하게 말하면 무능이 치유되는 거예요. 무능이. और वो ये है कि जो हमारी कमजोरी होती है उस पे हम कुव्वत पाते हैं। 기독교인의 문제가 뭡니까? कि हमारे चर्चिज के जो मसाइल क्या है, 뭔가 무능해. 이게 뭐가 돼야 되는데 뭐가 잘 안 된다면 무능하고 무기력하고. कि कुछ होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, ये हमारा मसला है। तो होता क्यों नहीं है, ये मसाइल है। 그래서 아니, 능력이 있어야 되잖아요. 하나님 능력이 나타나야 되잖아요. कि खुदा की कुव्वत जो है वो रूनमा होनी चाहिए, तो वो तो होती नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? 여러분이나 저나 무능, 무기력을 치유받는 비밀이 성령 충만입니다. कि अगर आपने भेद हासिल करना है, भेद हासिल करने का तरीका ही पाकरू की ममूरी है, फिर खुदा आपके दूसरे भेद भी आप पर आश्कार करेगा। 성령 충만 받으면요, 능력 있는 사람 돼요. और रूह की ममूरी हासिल करना ही आपका बड़ा सबसे बड़ा जवाब है। 무능이 치유된단 말. और आपकी कमजोरी जो है वो खत्म हो जाती है। 그리고 두 번째로 성령 충만 받으면 영혼육이 치유돼요. 영혼육. अगर आपको रूल कुदूस की ममूरी मिल जाती है तो हमेशा की शफा आपको मिल जाती है। 치유의 역사가 일어난다. 치유의 역사가. तो 치유, आपके अंदर शफा जो है, शफा जब वो पैदा हो जाती है, शफा आपको मिलती है। 여러분 성령은요, 영혼육에 다 역사할 수 있어요. कि पाक रूह के जरिए पाक रूह की ममूरी के जरिए आप सब कुछ कर सकते हैं। 성령 충만 받으면 영적 문제가 치유됩니다. और उसके जरिए आपको पाक रूह के जरिए आपको रूहानी जो है वो शिफा मिलेगी। 성령 충만 받으면 마음의 상처가 치유돼요. कि आपके ज़हन और आपको दिली ज़हनी और दिली शिफा मिलती है। 미운 사람이 없어져요. और आपके अंदर जो नफरत है वो खत्म हो जाती है 다 이쁘게 보여요. और हर चीज आपको साफ सुथरी और अच्छी नजर आती है। 이거 바뀐다니까요. 성령 충만 받으면. कि ये बिल्कुल जो है वो आपकी पाक रूह के जरिए आपकी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाती है। 내 마음이 아니라 그리스도의 마음을 가져줘요. 그리스도의 마음. तो आपके अंदर जो है वो आपके अंदर मसीह का दिल पैदा हो जाता है, मसीह आपके दिलों में हो जाता है। 그래서 뭐가 잘 안 되는 사람을 보면 불쌍히 보이고 내가 기도해 주게 되고 이게 성령 तो 충만.
कि रूह का पाक रूह की ममूरी ये है कि जब कोई मुश्किल में होता है तो आप उसके लिए दुआ करते हैं और आप उसकी रहनुमाई करते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये है पाक रूह की ममूरी। 그 성령 충만 받으면 육신의 질병도 치유된다니까요. कि आपके जिस्मानी जो बीमारियां हैं वो भी पाक रूह के जरिए शफा में तब्दील हो जाती है। 성령이 나의 연약한 부분을 치유하는 거예요. और खुदा जो है वो हमारी तमाम बीमारियों को हमसे शफा में तब्दील कर देता है। 그러니까 여러분 기도할 때마다 꼭 기도할 거, 하나님 성령의 충만을 주옵소서. तो आप जब भी दुआ करें तो आप यही करें कि "ऐ बाप हमें पाक रूह की ममूरी हासिल कर, ममूरी दे 내 영혼육에 역사하여 주시옵소서. और खुदावंद मेरी जिंदगी में मेरी रूह में जो है वो तेरी तेरी रूह काम करे 내 영적 문제, 마음의 상처, 육신의 질병도 치유하여 주시옵소서. और मेरे दिल के मसाइल, मेरी जिंदगी के मसाइल, मेरे पुराने जख्म और जितनी भी बीमारियां हैं पाक रूह के वसीले से उनको शफा में तब्दील कर दे। 성령 충만 받으면요 다 치유돼요. कि जब आपको पाक रूह की मेमोरी होगी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। 그 다음에 성령 충만 받으면 땅 끝까지 그리스도의 증인됩니다. और जब आप पाक रूह से ममूर होंगे तो जमीन की इंतहा तक मसीह यीशु के गवाह होंगे 전도가 되어지는 거예요. और एवेंजलिज्म जो है वो आपकी चल पड़ेगी, एवेंजलिज्म का काम भी होगा। 여러분 성공이 뭐가 성공입니까? कि कामयाबी कौन सी कामयाबी है? 돈 많이 버는 게 성공입니까? कि पैसा ज्यादा हासिल करना, कमाना जो है ये बरकत है। 복음과 전도의 관점에서는요 전도가 되어지는 게 성공이에요. कि कलाम और एवेंजलिज्म, ये कलाम एवेंजलिज्म करना ही आपकी कामयाबी है। 전도가 되는 게요 최고 축복입니다. कि चंद आपको एवेंजलिज्म करना ही आपके लिए सबसे बड़ी बरकत है। 성령 충만 받으면 전도가 됩니다. कि जब आप पाक रूह की मेमोरी हासिल करेंगे तो तभी एवेंजलिज्म का काम पूरा होगा। 그 다음에 성령 충만 받으면 나 자신을 이기고 육신도 이기고 사탄 마귀도 꺾을 수 있는 거예요. तो जब पाक रूह हासिल करेगा आप बच्चों पर भी गालिब आएंगे, आप शैतान पर भी गालिब आएंगे और जिंदगी की तमाम मसाइल पर आप शैतान के अंधेरे को खत्म कर सकते हैं। 나 자신과의 싸움에서도 승리하고 마귀와의 싸움에서도 승리하는 거예요. कि जब आप शैतान से लड़ाई करते हैं तो आपको शैतान की लड़ाई में भी कामयाबी हासिल होती है। 초대교회가 이 응답을 받았다. 성령 충만. और इब्तदाई कलीसिया वालों ने लोगों ने भी यही जवाब हासिल किया था 그 성령 충만 받으니까 안 되던 게 되는 거예요. कि ये जवाब हासिल करने के साथ ही जो चीजें नामुमकिन थी वो मुमकिन हो जाती हैं। 두 번째 초대교회가 받은 응답은 전도의 문이 열렸다. 전도의 문. और वो था कि उनके लिए जो थे जब उन्होंने रूह पाक रूह हासिल किया तो उनके लिए दरवाजे जो थे वो दरवाजे खुल गए। किसके? एवेंजलिज्म के दरवाजे खुल गए। 15나라에서 온 사람들이요 예수 믿고 구원받은 거예요. कि जो 15 ममालिक के लोग वहां आए हुए थे उन्होंने यीशु को कबूल किया। 물론 15나라에서 온 사람들이 다 예수 믿은 건 아니에요. 다 예수 믿고 구원받은 건 아니에요. कि जबकि 15 मुल्कों के हम नहीं कह सकते कि उन्होंने यीशु को कबूल के निजात ली थी, लेकिन 15 किस्म ममालिक के लोग वहां मौजूद थे। 그거 어떻게 할 수 있냐면은 이 사람들이 그 초대교회가 성령 충만 받았을 때 그걸 조롱한 사람들도 있었다 그랬어요. 저 사람들이 저 술 취한 거다. 저게 술 취한 거지. 그러니까 성령 충만 받은 걸 술 취했다고 조롱한 거예요. तो कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि इन्होंने शराब पी हुई है, दारू पिया हुआ है, इसलिए यही है। लेकिन ऐसे भी लोग थे जो उनको ये शबीह देते थे कि इन्होंने पाक रूह की मेमोरी नहीं बल्कि दारू पिया हुआ है। 그런 사람들도 있었단 말이에요. इस किस्म के लोग भी उनमें मौजूद थे। 그러나 많은 사람들은 예수 믿고 구원을 받았다. लेकिन बहुत से लोगों ने फिर भी मसीह पर ईमान लाकर उन्होंने निजात हासिल की। 여러분 응답 중에 응답이 전도의 문이 열리는 거예요. 전도의 문이. ये जवाब हासिल करने का जवाबों में से जवाब एवेंजलिज्म के दरवाजे उनके लिए खुल गए, आपके लिए भी खुल जाएंगे। 전도의 문이 열리는 사람은요 분명히 하나님이 쓰시는 사람이에요. और जिनके लिए खुदा एवेंजलिज्म के दरवाजे खोलता है इसलिए खुदा उनको इस्तेमाल करता है।
우리 정문식 선교사님 보세요. 전 세계로 전도의 문이 다 열리잖아요. कि हमारे चौमुंशी जो पास्टर हैं उनको देखें कि वो पूरे दरवाजे खुदा उनके लिए पूरे दरवाजे खोल रहा है। कहाँ से? पूरी दुनिया में इवेंजलिज्म के लिए। 이 하나님이 쓰시는 사람이단 말이에요. और इन लोगों को खुदा जो है इस्तेमाल करता है। 참 놀라운 증거입니다. और मैं भी आपको एक हैरत अंगेज जो है वो गवाही सुनाता हूँ। 그러니까 초대교회에서 베드로한테 안진뱅이가 붙었잖아요. तो हम देखते हैं कि उसको एक जो है जब इब्तदा एक जन्म का लंगड़ा जो है वो खुदा उसके सामने लाता है, किसके जरिए? पतरस के सामने। 그 안진뱅이가 전도가 된 거예요. 사도행전 3장에서. तो हम देखते हैं कि तीसरे बाब में किस तरह उन्होंने उस जन्म के लंगड़े को ठीक किया। 사도행전 8장에 보면 빌립 집사가 사마리아로 전도의 문이 열렸잖아요. तो हम देखते हैं कि फिलिप जो एल्डर था वो जब सामरिया में गया तो खुदावंद ने वहां भी उनके लिए जो दरवाजे हैं वो खोले। 이렇게 전도의 문이 자꾸 열린 거예요. और खुदा बार बार जो इस किस्म के दरवाजे जो है वो उनके लिए इवेंजलिज्म के लिए खोलता है। 여러분, 사도행전 1장 8절 언약 확실하고 영혼 사랑하는 마음이 있고 복음 메시지 분명한 사람은 전도의 문이 열립니다. जो लोग माल पहला बाप 8वीं आयत को अपने दिलों में बैठाते हैं, खुदा उनके लिए इवेंजलिज्म के दरवाजे भी खोलता है, इवेंजलिज्म की राहें, ताकि वो खुदा की इवेंजलिज्म कलाम की मुनादी कर सके। 또 메시지가 좀 부족해도 전도하려는 그런 중심 있고 영혼 사랑하는 중심 있는 사람은요, 전도의 문이 열려요. आप में कुछ कमियां भी हों, लेकिन फिर भी जब आप ऐद के मुताबिक उठते हैं, चलते हैं, उसको दिल में रखते हैं, तो खुदा खुद ही इवेंजलिज्म के लिए आपकी मदद भी करता है, दरवाजे खोलता है, खुदा आपको लोगों से मिलाता है। 초대교회가 전도가 되어지는 응답을 받았다. तो उन्होंने हमें भी ऐसा ही जवाब हासिल करना चाहिए जिस तरह इब्तदाई कलीसिया वालों ने हासिल किया था। 그래서 여러분 언약 붙잡고 기도하고 전도의 문이 열리기 바랍니다. खुदा आपको भी दुआ के जरिए ऐद को दिल में बैठाने के साथ साथ खुदा आपके लिए भी इवेंजलिज्म के दरवाजे खोले। आमीन। 자꾸 개인 전도 해보세요. जाकर जाती तौर पर भी आप लोगों को खुदा की कलाम की मुनादी करवाएं 자, 초대교회가 무슨 응답 받았나? कि किस किस्म का जवाब उन्होंने हासिल किया था। 첫째, 성령 충만 받았다. सबसे पहले कि उन्हें रूह की ममूरी मिली। 두 번째, 전도의 문이 열렸다. दूसरा, मुनादी के दरवाजे खुल गए उनके लिए। 세 번째, 말씀이 성취되는 응답 받았어. 말씀 और 성취. तीसरा था कलाम का पूरा होना। 베드로가요, 일어나서 말씀을 증거했어요. और जब पतरस उठा तो उसने कलाम की गवाही दी कि कलाम में ये लिखा हुआ है। 베드로가 막 성령이 충만해서 메시지 한 거예요. और जो कुछ उसने देखा था, सुना था, उसको उस कलाम की उसने गवाही दी 베드로 메시지의 핵심은 예수 그리스도예요. कि उसका जो कलाम का पतरस के निचोड़ था वो था कि यीशु ही मसीह है। 예수님의 죽으심과 부활 그거 전부 말씀이 성취된 거다. कि यीशु ही जो मसलूब हुआ और दफन हुआ और जिंदा हुआ, उसी की गवाही तो हम दे रहे हैं जिन्हें आपने पकड़वाया, वही यीशु की हम गवाही दे रहे हैं। 이 마가다락방에 모인 사람들이 성령 충만 받은 것도 다 말씀의 성취다. और यही जो मार्कस के बालाखाने में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जब वहां पर बैठे थे, वहां पर खुदा का कलाम जो था, जो खुदा ने बातें की थी, वो कलाम पूरा हुआ। 구약 성경 요에서 2장 28절 말세에 성령을 부어주겠다는 말씀이 성취된 거다. और जो कुछ खुदा ने योएल नबी की मार्फत बात की थी, वो कलाम खुदा का पूरा हुआ। 여러분과 저도요 말씀이 성취되는 응답을 받아야 돼요. और आपको भी और मुझे भी कलाम जो खुदा पूरा करता है, उस कलाम को अपने दिलों में रखना चाहिए। 그러려면 강단 말씀 언약으로 붙잡고 और इसलिए हमें इतवार का जो पैगाम सुनाया जाता है, उसको अपने दिलों में रखना चाहिए, बैठाना चाहिए। 이 전도학교에서 주는 메시지 언약으로 탁 붙잡고 기도하면요 말씀이 성취된다고요. तो इसीलिए हमें इस कलाम को अपने दिलों में बैठाकर इस पर दुआ करी, क्योंकि ये खुदा कलाम को पूरा करता है। 그래서 여러분들이 매주
매주 말씀이 성취되는 응답을 받아야 돼요. और हमें भी रोज रोज जो है इस दुआ कलाम के जरिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि ये खुदा जो भी कलाम करता है वो दुआओं के जरिए पूरा करता है। 초대교회에서 받은 응답을 확실히 알기 바랍니다. खुदा आपको जो इब्तदाई कलीसिया में काम हुआ था, खुदा आपको उस पर पूरा ईमान रखने की तौफीक अता करे। आमीन। 여러분도 똑같은 응답 받기 바랍니다. कि खुदा आपको भी उसी तरह जवाब हासिल करने की तौफीक अता करे। आमीन। 첫째 성령 충만 받으세요. 성령 충만. सबसे पहले हमें पाक रूह की ममूरी हासिल करनी है। 두 번째 전도가 되기 바랍니다. 전도. और फिर ही जो एवेंजलिज्म जो है वो आप कर सकेंगे। 세 번째 말씀이 성취되는 응답 받기 바랍니다. तीसरा, खुदा आप सबको कलाम के पूरा होने की भी आपकी जिंदगी में खुदा आप सबको तौफीक अता करे। 네 번째 응답은 제자가 일어난 거예요. 제자가. और चौथा था शागिर्दों का रूनमा होना, शागिर्दों का पैदा होना। 사도행전 2장 41절에 보면 3,000 제자가 일어났다. 3,000 제자. तो अगर हम देखें अमाल दूसरे बाब में कि 3,000 शागिर्द थे जो उस दिन उनमें शामिल हो गए। 여러분이 인도 복음 하려면요 제자가 돼야 돼요. 제자가. तो आपको एवेंजलिज्म करना है तो पहले आपको शागिर्द बनना है। 그래서 예수님이 너희는 가서 모든 민족을 제자 삼으라 그랬잖아요. 제자. तो इसीलिए खुदा ने कहा था कि जाके पहले दुनिया में जाओ और शागिर्द बनाओ। 여러분이 제자가 돼야 인도 복음화 되고 세계 복음화 됩니다. कि आप शागिर्द होंगे तो आप इंडिया में इवेंजलिज्म करेंगे और उसके बाद दुनिया में भी इवेंजलिज्म कर सकेंगे। 분명히 제자와 무리는 다릅니다. कि हजूम और शागिर्द जो है वो अलग-अलग है। 제자는요 자기 이익 중심으로 안 해요. कि जो शागिर्द है वो अपने इस दिल के मुताबिक काम नहीं करते। 이익 손해를 안 따진단 말이에요. 제자는. कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ नहीं करते, अपने मन के मुताबिक नहीं करते। 복음 전도 선교에 유익이 된다면 자기를 희생도 하는 거야. 손해도 보고. तो अगर देखा जाए तो ना वो मिशन ना वो इवेंजलिज्म का काम अपनी मर्जी से नहीं, वो खुदा ही सब कुछ वो पूरा करता है। 그게 제자예요. 그게. और वो है शागिर्द। 근데 무리는 맨날 자기 이익 손해 따지는 거야. 요거 하면 내가 이익이 될까 손해가 될까. 이거는 제자 아니에요. और जो लोग हजूम होता है वो अपने उंगलियों पर अपनी बातें गिनता है। मुझे ये शागिर्द ऐसी बातों को काउंट नहीं करता, जमा नहीं करता। 그 인도에서 여러분 예수 믿는데 다른 사람들이 여러분 예수 믿는 것 때문에 핍박한다면 예수 안 믿을 거예요? तो अगर आपकी वजह से कोई आपको या अजीतें देगा या आपको दुख देगा तो क्या आप यीशु पर ईमान नहीं रखेंगे? 그 핍박 받으면은 여러분한테 손해잖아요. 그러면 예수 안 믿을 거예요? तो ये तो मुझे पता है कि तकलीफ दुख उठाना जो मुश्किल तो है, लेकिन क्या हम ये दुख उठाने के डर से हम मसीह पर ईमान नहीं रखेंगे? 그거는 제자가 아니죠. कि वो शागिर्द नहीं हो सकते। 제자는요 복음을 위해서는요 목숨을 걸어버려요. और जो शागिर्द होते हैं वो कलाम की खातिर अपनी जान भी देते हैं। 왜냐? 복음은 생명보다 더 귀하니까. इसलिए कि जो कलाम है खुदा की खुशखबरी है वो हमारी जिंदगी से ज्यादा प्यारी है। 그래서요 초대교회 성도들은요 핍박받을 때 오히려 순교를 자원했다고요. 순교를 자원해요. तो हम देखते हैं कि अब अगर जाके उनके मजार देखे तो जहाँ शहीद दफन है आज भी उनकी कब्रें वहां पर मौजूद है। 천국에 대한 확신이 확실하니까 나 순교해도 좋다는 거예요. कि जब हमने मरकर दोजक में जाना है तो हम कत्ल मार भी दिए जाए, शहीद भी कर दिए जाएं तो हमने जन्नत में ही जाना है। 복음을 전하다 죽어도 좋다. 이게 제자라니까요. कि अगर हम खुशखबरी सुनाते हुए मर भी जाएं तो कोई बात नहीं, ये शागिर्द काम करते हैं। वो शागिर्द होता है जो अपनी जान की बाजी भी दे। 오늘부터 계산하지 마시기 바랍니다. 계산. कि आज से अपनी बातों की काउंटिंग करना, जमा करना छोड़ दें। 이익 손해 따지지 마시기 바랍니다. कि अपनी बातों को इन हाथ में इधर हाथ में ये सुनना ये करना ये बातें छोड़ दें। 우리는요 복음의 유익이 되면요 내가 손해가
손해가 돼도 그 복음에 유익한 쪽으로 선택을 해요. कि हमें जो है वो जिंदगी का खुद जो है वो इंतखाब करना है कि हमें कौन सी चीज ये चाहिए या वो चाहिए। 그리고 제자는요, 특징이 뭐냐면 복음을 좋아하고요, 지속이 돼요, 지속이. और जो शिगिर्द होते हैं उन्हें खुशखबरी से ही मोहब्बत होती है और वो लगातार यही करते हैं। 제자 아닌 사람은 복음을 별로 안 좋아해요. और जो शिगिर्द नहीं होते उन्हें खुशखबरी से कोई मोहब्बत नहीं होती। 그리고 제자 아닌 사람은 했다 안 했다 그래요. और जो शिगिर्द नहीं होते कर लिया कभी ना किया वो बस करते नरते कभी ये कभी वो, इस तरह शिगिर्द वो शिगिर्द नहीं होते। 제자는요, 일심전심 지속해요. लेकिन जो शिगिर्द है वो एक दिल पूरे दिल और लगातार काम करते हैं। 제가요, 1994년에 이 복음 들었거든요. और मुझे ये कलाम जो था 1994 में मुझे इस खुशखबरी का मुझे पता चला था, मैंने कबूल किया था। 그러면 지금 2021년이니까 28년째 이 복음을 듣잖아요. ये 2000 90 ये 지금 2021년이니까 1994년부터 2021년까지 28년째, 27년, 28년째 이 복음 계속 하잖아요. ये तकरीबन 27 या 28 साल हो गए हैं मुझे ये क्या करते हुए, ये कलाम को हासिल करके लोगों तक पहुंचाते हुए, खुशखबरी कर देते हुए। 제가 뭐 이익만 봐서 이거 복음하겠어요? कि क्या अगर मैं ऐसा ना होता तो मैं क्या कलाम की ये खुशखबरी लोगों को बता सकता था, सुना सकता था। 이익 손해 안 따지는 거예요. और ये हाथों पर ये बातें गिनी जा सकती 복음 외에는 길이 없다. कि इसलिए कि निजात के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है, इस खुशखबरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। 하나님이 내게 주신 해답은 복음밖에 없고 예수 그리스도밖에 없다. कि खुदा ने मुझे जवाब दिया है इस खुशखबरी और मसीह के अलावा और कोई जवाब नहीं दिया। 나는 되고 안 되는 거하고 아무 상관이 없다. कि मेरी अंदर कोई ताकत है या नहीं, ये इसके मुझे सोचने पर सोचने की जरूरत नहीं। 나는 되든 안 되든 오직 예수 그리스도다. कि मैं सही तरह ना भी करूं लेकिन मेरे अंदर मसीह है, वो खुद ही यीशु ही मसीह है, वो सब कुछ करेगा। 그러니까 제가 제자잖아요. 제자. इसलिए कि मैं शिगिर्द हूँ और शिगिर्द खुदा के हाथ में होता है, वो सब खुदा की मर्जी के मुताबिक करता है। 내가 제자가 돼야 제자가 붙어요. कि जो अगर मैं शिगिर्द हूँगा तो खुदा मेरे साथ भी शिगिर्दों को ही लगाएगा। 그 초대교회 성도들이 제자니까 제자가 붙잖아요. कोई इसलिए कि इब्तदाई कलीसिया वाले लोग शिगिर्द थे और खुदा ने उन शिगिर्दों के साथ भी दूसरे शिगिर्द जो थे वो लगाए थे, उनकी मुलाकात करवाई। 초대교회가 받은 응답. और जो इब्तदाई कलीसिया में इब्तदाई कलीसिया के हासिल करने वाला जवाब, 첫째 성령 충만. सबसे पहले रूह की ममूरी 둘째 전도의 문. और दूसरा है एवेंजलिज्म के दरवाजे उनके लिए खुल गए 셋째 말씀 성취. और तीसरा कलाम का पूरा होना 넷째 제자가 일어났다. और चौथा है शिगिर्दों का पैदा होना। 마지막에 다섯 번째 응답은 현장에서 말씀 운동이 일어난 거예요. 현장에서. और पांचवा है कि फील्ड में जो है वो खुदा का काम, फील्ड में खुदा का काम को सरंजाम देना या लोगों को सुनाना। 교회에서도 모이고 현장에서도 모이고. और वो चर्च भी जमा होते थे और बाहर फील्ड में भी जमा होते थे 교회에서도 모이고 집에서도 모이고. और घरों में भी वो जमा होते थे। 여러분, 대면 인도에 코로나가 많잖아요. इस वक्त हम देखते हैं कि इंडिया में कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा है। 그래도 우리가요, 이 대면으로 허용하는 범위 내에서 모이고. कि वो उस वक्त भी कोरोना है लेकिन फिर भी आप इस वक्त जमा हुए हैं, आप परवाह नहीं करते कि कोरोना है या नहीं है। 비대면으로는 이런 줌 통해서 얼마든지 모일 수 있잖아요. 비대면으로. कि अगर आप ईमान पक्का है तो आप इस जूम के जरिए भी जितने भी हो जमा हो सकते हैं। 그래서 말세가 될수록 모여야 된다니까요. 히브리서 10장 25절. कि ये साफ लिखा हुआ है कि जब आखिरी जमाने होंगे तो लोग जमा नहीं होंगे, लेकिन जो जमा होंगे वही खुदा का कलाम सुनेंगे। 그래서 현장에서 모여서 말씀 운동, 기도 운동, 전도 운동한 거예요. 초대교회는. और इसीलिए जो इब्तदाई कलीसिया वाले थे वो फील्ड में जाकर एवेंजलिज्म का काम, शिगिर्दों का काम और
सब काम जो थे खुदा के कलाम को वो पूरा करते थे, मुनादी करते थे। 그 여러분 현장에서 말씀 운동하기 바랍니다. कि खुदा आप सबको फील्ड में, अपने इलाकों में एवेंजलिज्म करने की खुदा आप सबको तौफीक अता करे। 한 명을 제자로 이 양육해봐야 되잖아요. कि आपको एक शिगिर्द को भी जो है वो जरूर एक दफा उठ खड़ा करने की या निगाहदाश्त या परवरिश करने की खुदा आप सबको तौफीक तरह परवरिश करनी चाहिए। 그리고 그룹으로 또 이렇게 आप, 말씀 운동해야 되잖아요. और आपको ग्रुप में भी बैठकर जो है वो कलाम शेयर करना चाहिए। 현장에서 말씀 운동을 해야지 현장의 흑암 세력들이 무너지는 거예요. कि अगर आप फील्ड में जाकर खुदा का कलाम फैलाएंगे तो इसी तरह ही खुदा के कलाम के जरिए ही फील्ड में शैतान के अंधेरे का खात्मा होगा। 그래야 인도가 복음화됩니다. और इसी तरह ही इंडिया में जो है वो कलाम फैलेगा। 여러분 언약 붙잡고 기도해서 이 5가지 응답 여러분도 꼭 받기 바랍니다. ये खुदा आप सबको भी दुआ के जरिए ये जो 5 जवाब हैं खुदा आपको भी हासिल करने की तौफीक अता करे। आमीन। 기도하고 마치겠습니다. हम दुआ करें और खत्म करेंगे। 하나님 감사합니다. खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं 초대교회가 받은 응답 우리도 받게 하여 주시옵소서. और जो इब्तदाई कलीसिया वालों ने जवाब हासिल किया हमें भी जवाब हासिल करने की तौफीक अता कर। 우리 귀한 성도님들에게 성령의 충만을 허락해 주옵소서. और खुदा हम सबको जितने बैठे हुए अपने हमारे तेरे लोग सुन रहे हैं रूह की ममूरी अता कर। 전도의 문이 열려지게 하여 주시옵소서. और एवेंजलिज्म के दरवाजे हमारे लिए खोल दे 말씀이 성취되게 하여 जु옵소서. ताकि तेरा कलाम हमारी जिंदगियों में और फील्ड में पूरा हो 제자들이 일어나게 하여 주시옵소서. और शिगिर्दों में इजाफा करने की तौफीक अता कर। 현장에서 말씀 운동이 일어나게 하여 주시옵소서. और फील्ड में जाकर अपने इलाका जात में इस मनादी को मुकम्मल करने की बुलाने की तौफीक अता कर। 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. के नाम में मांगते हैं। आमीन। 아멘. Thank हाँ you जी, so much. Thank you so much. 아멘. तालियां मारते हैं जी। 예, तालियां मारो तालियां। आमीन आमीन। 예, 수고 많으셨습니다, 목사님. 예. 네.